जो वोट डाल कर आए हैं उनसे मालूम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद आलम है। और क्या रहेगा बताइए। दिल्ली के अंदर में जो सरकार हमारी अच्छी काम किया है उसके बिहाफ पे वोट डाल के आए हैं। केजरीवाल की सरकार फिर से आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके एरिया के एमएलए का हमारे एरिया जैसे रोड हो गया और सीवर हो गया और लाइट हो गई, ये सारी चीज़ों की हमारी सारे काम हो रहे हैं हमारे अच्छे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असगर अली। क्या बता रहे हैं आप? भाई आम आदमी आनी चाहिए, काम कर रही है, स्कूलों का काम कराया इन्होंने, सड़क बसों का काम कराया इन्होंने, काफ़ी सारे काम करे इन्होंने। आपके एरिया के एमएलए का कोई देखो कुछ भी कहती रहे हैं, आपके एरिया के एमएलए का कोई काम? ये काम सब हो रहे हैं हमारे एमएलए, कोई काम नहीं रुक रहा। जो नहीं सब काम करते, जब भी जाते कि ये काम होना हमारा, बिल्कुल काम करके देते हैं वो। मना थोड़ी, जाना चाहिए ना, जाएगा नहीं आदमी तो काम कैसे होगा? घर में से निकलना नहीं चाहते, काम करवाएंगे। केजरीवाल रहेगी या जाएगी? भाई हमें तो उम्मीद है रहेगी, क्यों काम कर रही है, काम करने वाली सरकार रुकनी चाहिए। आपका नाम क्या है? शाम 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 आप बताएं क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स बड़े चला, अच्छा चला, फर्स्ट क्लास। आपके एरिया के जो एमएलए हैं उन्होंने कोई काम कराया था? काफ़ी काम करे यहाँ पे इस एरिया में, बहुत सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ वालियाँ बनवाई हैं, ड्रेन पाइप बनवाई हैं, सब कुछ बनवाया उन्होंने। एरिया के विधायक का नाम क्या है? सौरभ भारद्वाज। कोई काम अच्छे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू। दिल्ली के ग्रेटर क्लास विधानसभा में इस वक्त वोटिंग जारी है और हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। सर क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम मलिक। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स यही है कि जनता बाहर निकल रही है, वोटिंग कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर वोटिंग हो रही है। किन दिल्ली की जनता वोटिंग कर रही है? सर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बेरोज़गारी है, महंगाई है, यही मुद्दे हैं मेन। तो यही मुद्दा होता है कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, और महंगाई इतनी हो गई कि हद से ज़्यादा हो गई है। पहले ऐसा तो कुछ नहीं था। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट महंगाई को कम कर पाएगी? स्टेट गवर्नमेंट देखो, ये तो कह नहीं सकते हैं कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे तो यही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी है। तो किस पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो अपनी पार्टी को वोट दिया। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा धोनी है। मैं सबसे पहले दिल्ली वासियों को बधाई देती हूँ कि आज मतदान का दिन है, और सभी लोगों से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वोट करें। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में 3 ही तरह के मुद्दे हैं: बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। ये हमारी जो है ये मुद्दे हैं, और मुद्दों की लड़ाई तो हमेशा से चलती रही है, और पूरे देश की यही मुद्दों की लड़ाई है कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, और देश की पॉपुलेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। दिल्ली की जनता किसको वोट कर रही है? ये देखिए, ये बहुत एक सीक्रेट क्वेश्चन है, इसको तो आप पूछ नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि अभी लोगों का जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शाहरुख खान। अच्छा, तो आपने वोट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। वोट दे दिया ना आपने वोट? बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया ये बताओ पहले आप। देखो, हमारा बिजली फ्री आता है, पानी सब कुछ फ्री है, तो इसलिए केजरीवाल को वोट देने का कोई मकसद तो हो रहा हो? मकसद ये सब कुछ फ्री है, शिक्षा, कहीं भी चले, मेडिकल कॉलेज, और अपना ये बिजली का बिल हमारा 0 आता है हमेशा, तो इसलिए केजरीवाल। आपके एमएलए? एमएलए हमारे बहुत बढ़िया है, कभी फ़ोन करें 1 मिनट में हमारे यहाँ हाजिर हो जाते हैं, सोमनाथ भारती जी। और सोमनाथ भारती जैसे एमएलए नहीं मिलेगा। सोमनाथ भारती जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लोग बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ी। सर आप क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, सौरभ भारद्वाज जी के लिए भी और सोमनाथ भारती के लिए भी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? यही रोड है, सड़कें हैं, स्कूल है, मेडिकल है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। आपका मान लो रिस्पॉन्स क्या? आम आदमी की बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। आपके एरिया के विधायक का कोई काम? नहीं, सारे बढ़िया हैं हमारे विधायक के काम, सोमनाथ भारती के भी और हमारे सौरभ भारद्वाज जी के भी। तो आप मतलब किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हो ये बताओ? ये रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारा काम उनका, ये सेक्टर सारा अच्छा है। तो लोग 2100 की जगह 2500 लेना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ है ऊपर वाले की दुआ से।
मतलब कहीं 2100 है, कहीं 2500 है, तो मतलब लोग 2100 क्यों लेंगे? कोई नहीं लेगा, बाहर वालों कोई ले तो ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे एरिया में कोई लेने वाला नहीं। नहीं, सरकार ने ऐलान करा है कि मतलब महिलाओं को 2100 रुपये देंगे और दूसरी पार्टियां कर रही हैं हम 2500 देंगे, तो लोग 2100 पे क्यों जाएं? 2100 पे क्यों जाएं? 2100 पे जाएंगे क्योंकि उनका काम अच्छा है, जिसका काम अच्छा होगा उसे ही वोट करेगा ना आदमी। 2100-2500 की बात नहीं है, काम के ऊपर बात है सारी। क्या काम करा है आपके एरिया में? हमारे एरिया में सारी रोडें बना दी है उन्होंने, हमारा हॉस्पिटल इतना बढ़िया है मालवीय नगर का, सारी फैसिलिटीज़ है, रोडों की भी, स्कूल की भी, सब अच्छा है। तो ये हॉस्पिटल तो शीला दीक्षित की सरकार का है ना, तो इन्होंने तो बहुत कुछ किया, बहुत फैसिलिटीज दी है इन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर सारी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। यूपी में आप चले जाए कहीं पे भी नहीं मिलता कुछ भी। हॉस्पिटल में एक दफ़ा मैं मेरठ से रहने वाला हूँ, मेरठ हॉस्पिटल में गया था, कुछ नहीं था वहाँ पे। यहाँ जाते हाथ ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर हाई हो, हाथ ट्रीटमेंट दे देते हैं ये लोग। आपके एरिया की एमएलए की कोई खासियत बताओ। हैं? आपके एरिया की एमएलए की कोई खासियत बताओ। एमएलए की, हमारा एमएलए एक दफ़ा आवाज़ देता है फटाफट हाजिर हो जाता है हमारा एमएलए। हाँ, बहुत थैंक यू। मैंने वोट डाल दिए और मैंने डाली है कांग्रेस पार्टी को। किस वजह से डाली है भाई? इस वजह से डाली है क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले आम आदमी पार्टी आई थी, उसने हमारे गांव के लिए कुछ नहीं करा, गलियों में कूड़ा कचरा रहता था, इसलिए हम इस बारी जीतू भैया को चांस देना चाहते हैं, इसलिए हमने हाथ पे वोट डाली है। जीतू भैया जीतेंगे, हाथ जीतेगा। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? भाई पूरी दिल्ली में हमने घूम के देखा है, काम तो कुछ हुआ नहीं है, सारा कोई काम नहीं हुआ। पूरी दिल्ली में हमने घूम के देखा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, सारा कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब आपके एरिया में क्या रिस्पॉन्स है? हमारे एरिया में लोग परेशान तो हैं ही उसमें, लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ के मुकाबले और हमने जो बाकी दिल्ली में देखा वहाँ काम अच्छा नहीं था। यहाँ फिर भी हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, शायद इस वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है। तो आपके एरिया के जो एमएलए हैं सोमनाथ भारती, उनका कोई काम? काम अच्छे भी करा रखे हैं, बुरे भी कर, सभी काम, सब टाइप के काम कर रखे हैं उन्होंने लोगों ने। लेकिन यह है कि जो कांग्रेस के टाइम में यहाँ काम हुए, वो काम आज तक की हमने देखा नहीं कोई किसी ऐसे काम करा पाया है। कोई पानी की फैसिलिटी पूरी होती थी, साफ पानी होता था, दोनों टाइम पानी आता था, सुबह शाम 24 घंटे पानी मिलता था, अब एक टाइम पानी मिलता है, तो बहुत फ़र्क है। तो मतलब जो फाइट है आम आदमी पार्टी की, वो किससे माने, कांग्रेस से माने या बीजेपी से माने? फाइट कांग्रेस और तीनों कैंडिडेट लग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें। देखो ये तो अब नियति है, क्या किस्मत किसका जोर मारती है। कुछ शिकायत है ये स्लो वोटिंग की, ऐसा क्यों? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा अंदर स्लो वोटिंग हो रही है। हम भी गए थे, स्लो वोटिंग हो रही है, हमने शिकायत भी की थी वहाँ पे कि स्लो वोटिंग, ये कहीं से वोटिंग आप तेज़ कराएं। जब उनसे मालूम करते हैं क्या रिस्पॉन्स है। मेरा नाम है अजहरुद्दीन। क्या रिस्पॉन्स है आज का? आज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे जैसे लोग घर से निकले हैं, बहुत अच्छी वोटिंग करी है और अभी भी चालू है, और मैंने भी अपना वोट दिया है। किस मुद्दे को लेके वोट कर रहे हैं आज के लोग? मुद्दे को बस वही है, स्कूल और आपका हॉस्पिटल, साफ़ सफाई, इन्हीं सब को लेके वापस से केजरीवाल पर भरोसा जता के, और उनकी एक नई ये महिला योजना 2100 रुपये वाली स्कीम जो है, इसको लेके वापस से लोग इन पर भरोसा जता रहे हैं और केजरीवाल के नाम पे ही वोट करा जा रहा है। आप 2100 की बात कर रहे हो, तो फिर दूसरी पार्टी तो 2500 दे रही है, तो लोग 2500 पर क्यों ना जाए? वो 2500 की जगह 5000 का ही वादा कर देंगे, लेकिन देंगे 5 रुपये भी नहीं, उनका ये वसूल है। तो पंजाब में भी तो नहीं मिले भाई? पंजाब में, वहाँ का मुझे पता नहीं, देखो इतना पता क्यों नहीं है। पंजाब जब आप बोल रहे हो तो पंजाब में भी तो नहीं मिले भाई? पंजाब में भी देखेंगे, मिलेंगे क्या पता, लेकिन दिल्ली में मिलते हैं, दिल्ली में होता हुआ आया, इसलिए पब्लिक ने भरोसा जताया। आपके एरिया में कोई ऐसा काम? हमारे एरिया में जैसे बहुत सारे काम हैं। एक तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाए 2, ठीक है, और थोड़ा पार्कों की साफ़ सफाई अभी कराई है हाल फिलहाल में, और आपका मालवीय नगर हॉस्पिटल पहले बहुत जर्जर हालत में था, बाथरूम वगैरह जो थे उसके, वो मतलब उनको इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते थे, टॉयलेट वगैरह भरे रहते थे, डॉक्टर्स नहीं रहते थे, हमेशा स्टाफ की कमी रहती थी। कभी कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको मतलब ऐसे ही टलका दे दिया जा रहा है कि यहाँ से आप सफदरजंग रेफ़र कर दिया जाता था उनको, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उनको बोल दिया जाता था कि आप वहाँ चले जाओ। लेकिन आज का वक्त ऐसा है, अगर कोई बंदा सीरियस है, किसी को सीरियस कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसका इलाज यहीं पे ही करा जाता है। तो मोहल्ले के लिए नहीं, वो तो खुद केजरीवाल सरकार के मंत्री नहीं जाते, वो खुद अपोलो वगैरह में जाते हैं। देखो उनका तो पता नहीं, लेकिन आम जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि अगर एक आदमी को बुखार हो गया
वो मामूली से छोटे डॉक्टर के पास भी जाएगा तो वो 200-400 रुपये अपने जेब से खर्च करके आएगा। और वहीं अगर वो मोहल्ला क्लिनिक जाएगा तो उसका समय भी बचेगा प्लस उसका पैसा भी बचेगा। लेकिन ऐसा तो है कि फिर दोपहर के 12 या 2 बजे तक ही मोहल्ला क्लिनिक खुलते हैं, लोग तो रात को भी बीमार होते हैं, तो ऐसे में क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मोहल्ला क्लिनिक शाम के 7 बजे तक खुल रहे हैं। बताओ एक आध का नाम बताओ। जैसे ये अपना कुमार बस्ती वाला है, शाम के 7 बजे तक खुलता है। तो आज यानी कि आपको लगता है कि किस्सों के और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह पे नाम पे लोग वोट दे देंगे? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह पढ़ाई के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे और 2100 के नाम पे तो खासकर महिलाएं, तो मैं कह रहा हूँ 100% वोट केजरीवाल को देने जा रही हैं। अच्छा, और आपके एरिया में जो आज अभी फिलहाल मतलब सीवर जो बह रहा है उसके बारे में क्या कहोगे आप? सीवर जो बह रहा है, सीवर की लेके बात हुई है, तो हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी, उनके संज्ञान में ये बात डाली है। उन्होंने बोला है कि जो काम बच गए हैं वो अगले कार्यकाल में हम पूरा करेंगे। उन्होंने ये भरोसा जताया कि मैं वापस से आ रहा हूँ, दोबारा से केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है और फिर उसके बाद जो बचे कुछ काम रह गए हैं वो हमारे संज्ञान में दोबारा से डालना और वो सारे इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो आप मान लो जो आपके एरिया की जो सारी समस्याएं वो लगभग हल हैं, आप इतनी वोट दे रहे हो? हाँ, देखो पूरी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो उनके संज्ञान में पहुँच जाती है वो हल हो जाती है। लोगों की शिकायत है कि मतलब कि वो आ भी जाते हैं और मिल भी जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कराते, मोहल्ला ग्रुप में वो देखते तक नहीं है। देखो ऐसा है, मोहल्ला ग्रुप में आप डालो शिकायतें, लेकिन छोटी मोटी शिकायतें हल हो जाती है मोहल्ला ग्रुप से। कोई आपकी बड़ी परेशानी है तो जनता दरबार लगता है, हफ्ते में 3 दिन लगता है माल्यानगर हॉस्पिटल में और हफ्ते में 3 दिन लगता है हौज खास ग्रीन पार्क में। तो कोई बड़ी समस्या है तो आप अपनी समस्या को लेके एप्लीकेशन वगैरह लिख के उनको दो और उसका हल जरूर निकलता है। तो आप इतनी तारीफ कर रहे हो मतलब अपने एरिया सोमनाथ भारती की, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वजह यह है कि वो जो शख्स है ना, वो मतलब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है जनता के लिए। और एक मतलब उनके पास जाओगे तो कभी ऐसा फील नहीं होगा कि सामने एमएलए बैठा है, ऐसा लगेगा कोई अपना साथ का ही बंदा बैठा हुआ है। कोई भी चले जाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सबसे तमीज़ और तहजीब से बात करते हैं और इसी तरीके से सबको बराबर मतलब एक लेवल में ट्रीट करते हैं वो। तो ये जो आपकी जो बड़ी मस्जिद का एरिया है हौजानी का, कि यहाँ के लोग मतलब कुछ लोग देखने में आ रहे हैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखो कुछ ऐसा ये हर जगह ही होता है। नहीं, हर जगह तो होता है, मतलब कि अगर इतना काम किया तो लोगों को साथ देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। वो ऐसा है ना, कुछ लोग संगठन से जुड़े होते हैं और जो लोग संगठन से जुड़े होते हैं, चाहे पार्टी का वजूद हो ना हो, वो संगठन से कुछ लोग जुड़े ही रहते हैं। तो ये कुछ लोग वो हैं परंपरा के फेवर में वोट कर रहे हैं, यानी परंपरा को देखते हुए। हाँ, ये अपनी परंपरा को देखते हुए वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो आज की वोटिंग कैसी है ये बता दो। आज की वोटिंग पूरा जितना मैं कहूँ, हमारे यहाँ पे टोटल जो वोट है वो है 18,600 जो आज के हिसाब से वोटिंग है, ठीक है। उसमें से हमारे यहाँ पे तकरीबन पोल होगा 60 से 65% और सारा का सारा सोमनाथ भारती जी के पक्ष में जाएगा। यानी कि एक तरफा वोट डला है, आपको लगता है? एक तरफा वोट डला। कुछ मतलब अगर मानो 12,000 की पोलिंग हुई है तो 500-700 कांग्रेस पे चला गया, 1,000-800 भाजपा पे चला गया। कांग्रेस भाजपा से भी नीचे रहने वाली है इस मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में। तो आप मतलब जितने मतलब वोटिंग हो रही है कि लोगों को जागरूक करके बुला रहे हो या नहीं? लोगों को जागरूक करके बुला रहे हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अभी मैं ऐसा था, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, मुझे शिकायत मिली कि बूथ नंबर 137, 38, 39, 40, 41 में वोटिंग स्लो हो रही है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के BLO को मैंने फ़ोन करा, उन्होंने इस बात पे संज्ञान लिया और वो तुरंत मेरे पास आए और हमने लगातार 4 बूथ इस वाले अपने स्कूल के, ठीक है, गर्ल्स स्कूल है, और 10 बूथ ये राजा राम मोहन राय के, उसमें 10 बूथ हैं, उन सब का निरीक्षण करा साथ में जाके और सबको मतलब जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे थे उनको बताया कि भाई ऐसा मत करो, थोड़ा पोल को आप खिंचवाओ, एक साथ दो की जगह 4 बंदों को अंदर लो। तो इस तरह से हमने उनको मतलब उनके संज्ञान में डाला कि पोलिंग स्लो होगी तो नुकसान होगा, जनता को वोट करने का अधिकार जो पूरा नहीं मिल पाएगा। तो आपकी क्या उम्मीद है कि कितनी सीट आ सकती है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की देखो जी, मेरा जो अंदाज़ा है 45 से 55 के बीच में, या 45 से 50 मान लो आप, इतनी सीटें कहीं नहीं गई आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस रहेगी 0 पे और बाकी बची कुछ भाजपा की। और AMI की जो 2 सीटें उनके बारे में? AIMIM की जो एक ओखला वाली सीट है वो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वो सिफाउर रहमान के पक्ष में वहाँ पोल होने वाला है आज। और ताहिर हुसैन वाली मुस्तफाबाद? ताहिर हुसैन वाली सीट जो है वहाँ थोड़ी भसड़ मची पड़ी है। मैं कभी गया तो नहीं वहाँ पे, ओखला में गया हूँ 2-3 बार, जानकार भी है मेरे अच्छे गाँव से। तो ताहिर हुसैन वाली सीट तो फंसी हुई है।
वहाँ पे कोई भी बाजी मार सकता है, लेकिन इसका पूरा डाउट है, या तो भाजपा आएगी या क्या कहते शिफाउर रहमान। अच्छा, कोरोना टाइम में जो केजरीवाल ने सरकार ने जो मरकज़ पे एफआईआर के लिए बोला था, क्या वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा दिल्ली में? नहीं, वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बातें होगी पुरानी। और देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो सरकार को फटाफट एक्शन लेना पड़ता है, फिर उनको बाद में पता लगता है कि हमने क्या गलती करी है, फिर वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं। क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी है? नहीं, माफ़ी वगैरह शायद मांगी है, मेरे हिसाब से माफ़ी वगैरह मांगी है शायद। और आपका ये कोरोना टाइम में तो आपका ये होजानी एरिया भी बंद कर दिया गया था बीच में, तो एरिया बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के टाइम में तो देखो मुसलमान खुद ही घरों से बाहर निकलकर लोगों की मदद करने के लिए हाजिर थे, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा नाम फजल हुसैन है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, रिस्पॉन्स तो देखो, हौजरानी ये जो विधानसभा, मालवीय नगर विधानसभा, इसमें मिला जुला असर है। अब की बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो दोनों का मिला जुला असर है। बाकी बीजेपी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, तो कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की वोट डल रही है यहाँ पर। दिल्ली के मान लो जो आपके एरिया के जो एमएलए हैं सोमनाथ भारती, क्या उनको वापस लाना? देखो, वापस लाना ये तो खैर जनता के हाथ में है, नहीं लाना ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। मगर उन्होंने जो काम किए हैं, अब उसके ऊपर जनता देख रही है, वोट दे रही है। कुछ लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, क्योंकि 10 साल बाद एंटीकम्बेंसी होती है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसलिए कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। कुछ ऊपर के जो मुद्दे रहे हैं केजरीवाल साहब के, पहले के दिल्ली दंगे से जुड़े हुए बहुत सारे, अपना जो मरकज़ वाला मामला था, उसमें जो उनका स्टैंड था केजरीवाल का, उससे मतलब असंतुष्ट हैं जो मुस्लिम वोट मतदाता यहाँ के, तो इसलिए मिला जुला असर है वोटों का। इसलिए कांग्रेस का परसेंटेज अब की बार अच्छा खासा रहेगा यहाँ से। जैसे कि आज जैसे कि देख रहे कि कुछ जगह से मतलब रिस्पॉन्स ज़्यादा भी मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है, तो आपके अपने एरिया का क्या हाल है? हमारे यहाँ पे 50-50 कह सकते हैं अभी, मतलब ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा, मगर 50-50 कह सकते हैं। मतलब पहले जो था यहाँ पे 90 और 10 का परसेंटेज था, आम आदमी 90%, 10% कांग्रेस हुआ करती थी पिछले 2 चुनाव में, पर अब की बार लगभग 50-50 कह सकते हैं दोनों का। तो मतलब आपकी जो फैमिली है, आपके मोहल्ले के आसपास के लोग हैं, उन्होंने वोट? हाँ, लगभग सभी कर चुके हैं, बाकी लोगों को निकाल के ला रहे हैं हम वोट के लिए जो बचे हुए हैं।